हाय। आज का आज का टॉपिक है डिस्कशन का अगार और एल्जिनेट के कॉम्पोजिशन पढ़ना। तो अगार और एल्जिनेट के कॉम्पोजिशन में निमोनिक है, दोनों में ही छः कंपोनेंट्स हैं। तो अगार में एक निमोनिक बनता है, अगार ए से शुरू होता है तो इसमें ए से ही होगा। ए बी सी नहीं है, ए बी डी, और ए बी सी डी हम किस क्लास में पढ़ते हैं? केजी में। केजी दा, ये इसका निमोनिक है। होप इट्स क्लियर। और एल्जिनेट है के डी का जीना। होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो ए से होता है एल्जिनेट, बी से होता है बोरेक्स। बोरेक्स इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है और ये कैसे एक्ट करता है? ये एक रिटार्डर की तरह एक्ट करता है। अब ये रिटार्डर की तरह एक्ट करता है तो उसे हमें क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये जेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। डी से डायटोमेशियस अर्थ होता है जो एक फिलर की तरह काम करता है। के से K2SO4 होता है क्योंकि यहाँ पे एक ये रिटार्डर है बोरेक्स जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, उसको बैलेंस करने के लिए या सेटिंग रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम एक एक्सीलरेटर का काम यूज़ करते हैं। एक्सीलरेटर इस तरीके से भी यूज़ होता है कि वो जिप्सम को जल्दी सेट कर देता है, यानी कि जिप्सम हार्डनर भी इसे कहते हैं। जी से यहाँ पे ग्लिसरीन है, यहाँ पे जी से ग्लिसरीन है, ग्लाइकॉल नहीं है। ग्लाइकॉल एल्जिनेट में आता है, वो कहाँ आएगा ये बाद में देखेंगे। तो ग्लिसरीन एक प्लास्टिसाइजर की तरह काम करती है। TH से आता है थाइमॉल, ये एक बैक्टीरियासाइड की तरह काम करता है। ये लगभग 4 से 5 बार में याद हो जाएगा। होप इट्स क्लियर। अब एल्जिनेट में आ जाते हैं, उसका निमोनिक है KKD का जीना। जीना जो स्टेयर्स होते हैं ना, उसे पढ़ना होता है, तो KKD का जीना। के से इसमें सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट आता है एल्जिनेट, पोटेशियम एल्जिनेट। होप इट्स क्लियर। के से आता है पोटेशियम टाइटेनियम फ्लोराइड। ये यहाँ पे एक रिटार्डर की तरह एक्ट करता है, ये एक एक्सिलरेटर की तरह एक्ट करता है। अब ये एक एक्सिलरेटर की तरह यहाँ पे एक्ट करता है। ये डायटोमेशियस अर्थ है, ये फिलर की तरह यूज होता है यहाँ पे, और यही फिलर यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है तो वो मटेरियल को स्ट्रेंथ भी देता है। कैल्शियम सल्फेट, अब ये कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है कि ये कैल्शियम सल्फेट है या फॉस्फेट है। तो सी को ही थोड़ा सा एक और घुमा देंगे तो एस आ जाएगा। होप इट्स क्लियर। तो कैल्शियम सल्फेट, जिंक से जीना जिंक से आता है, जिंक ऑक्साइड, ये एक फिलर की तरह काम करता है। कैल्शियम सल्फेट एक रिएक्टर की तरह काम करता है, यानी कि जब इसकी एल्जिनेट की केमिकल रिएक्शन होती है सेटिंग के टाइम पे, तो कैल्शियम सल्फेट ही एक्ट करता है एज ए रिएक्टर पोटेशियम एल्जिनेट से। ठीक है, तो ये एक रिएक्टर की तरह काम करता है। सोडियम फॉस्फेट है Na3PO4 है, देखना पड़ेगा ये मुझे। यस, Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट जो है वो एक रिटार्डर की तरह काम करता है। तो ये क्वेश्चन आता है या ये समझना भी होता है कि रिटार्डर की तरह कैसे काम करता है। तो जो पोटेशियम एल्जिनेट है वो कैल्शियम सल्फेट से जब रिएक्ट करता है, मटेरियल जब सेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा सॉलिड होना शुरू हो जाता है, यानी कि जब थोड़ा सा सेट होना शुरू हो जाता है, तब यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट और पोटेशियम एल्जिनेट की बहुत फास्ट रिएक्शन होती है और वर्किंग टाइम बहुत कम मिलता है। उसी को कंपनसेट करने के लिए सोडियम फॉस्फेट मिलाया जाता है। तो सोडियम फॉस्फेट जो इसमें कैल्शियम सल्फेट जो होता है, वो कैल्शियम सल्फेट पहले सोडियम फॉस्फेट से रिएक्ट करता है, उसके बाद जो कैल्शियम बच जाता है वो पोटेशियम एल्जिनेट से करता है। तो इस बीच में टाइम मिल जाता है, इसीलिए ये रिएक्टर की तरह रिटार्डर की तरह यूज होता है। अब एक रिटार्डर की तरह यूज होता है तो सेटिंग टाइम को मतलब कि हमें वर्किंग टाइम थोड़ा सा मिल जाता है, तो सेटिंग टाइम को कंट्रोल भी करता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन भी आया है, तो कंट्रोल द सेटिंग टाइम। इस पे एक क्वेश्चन आया है कि सोडियम फॉस्फेट कैसे काम करता है, तो ये एक सेटिंग कंट्रोलर की तरह काम करता है, एक रिटार्डर होता है। और दूसरा ये रिएक्टर पे, कैल्शियम फॉस्फेट के रिएक्टर पे क्वेश्चन आया है। डायटोमेशियस अर्थ फिलर की तरह काम होता है और
जिंक ऑक्साइड भी इसमें फिलर की तरह काम करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरा क्वेश्चन आया है, अगार का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट अगार होता है, लेकिन जब मटेरियल में जब मिक्स हो जाता है तो इसमें 80% वाटर होता है। अगर ये मिक्स नहीं हुआ है पानी के साथ, यानी कि इसका लिक्विफैक्शन नहीं हुआ है और इसका सॉलिडिफिकेशन नहीं हुआ, तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट तो इसका अगार है, लेकिन जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर हो जाता है, 80% वाटर होता है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और बोरेक्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, डायटोमेशियस अर्थ एक फिलर की तरह काम होता है, इस पे भी क्वेश्चन आया होता है। यस, K2SO4 पे भी क्वेश्चन आया है, ये एक एक्सीलरेटर की तरह काम करता है। ये धीरे धीरे याद रखना है कि बोरेक्स जो है Br एक रिटार्डर की तरह काम करता है, ये रिटार्डर की तरह काम ही करता है, इसको कंपनसेट करने के लिए K2SO4 लगाया जाता है। होप इट्स क्लियर, थैंक यू।